नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। आज हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरीके से 3600 करोड़ रुपए मात्र 266 दिन में ही स्वाहा हो गए, बर्बाद हो गए। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, जिसका कुल 8 महीने पहले ही अनावरण हुआ था, उद्घाटन हुआ था, वो खंड खंड हो गई और वजह बताई जा रही है तेज हवा, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब इस केस की आंच, या ये कहें ये जो घटना हुई है, इसकी आंच महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद पुत्र तक पहुंच गई है। तमाम आरोप लग रहे हैं, सियासत में भूचाल आ चुका है। अखिलेश यादव, ओवैसी, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, हर कोई सवाल दाग रहा है। और खास तौर से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची हुई है। इस घटना को लेकर सरकार बैकफुट पर है। चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, सब बैकफुट पर हैं और कह रहे हैं कि हम नई प्रतिमा बनवाएंगे, इस मामले पर राजनीति मत कीजिए। यानी कि ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है। और इस मामले में एकनाथ शिंदे के बेटे को लेकर क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले खबर के बारे में बता देता हूं, उसके बाद कौन क्या कह रहा है, किस तरीके से इस मामले में एकनाथ शिंदे के बेटे तक सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है, जिसकी 26 अगस्त दोपहर 1 बजे इसकी हालत ऐसी हो गई। यानी कि मूर्ति, जो प्रतिमा थी, वो खंड खंड हो गई, जिसके दम पर, इनके नाम के दम पर दंभ भरते थे बीजेपी और गठबंधन यानी कि सहयोगी तमाम नेता। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सियासत में, देश की सियासत में उबाल आ चुका है। सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद भूलिएगा मत कैसे महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे तक कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, कैसे इस मामले में सरकार पर सवाल दागे जा रहे हैं। आखिर क्यों सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यही है अमृतकाल? कैसे आखिर 266 दिन में, मात्र 266 दिन में 3600 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए? ऐसी जो तमाम बातें चल रही हैं, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तस्वीर देखिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था नेवी दिवस पर, यानी कि 4 दिसंबर 2023 को, पिछले साल लोकसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले की। ये उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, खुद मौके पर मौजूद थे। और उस दौरान एकनाथ शिंदे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे जब इसका उद्घाटन किया गया। और आज की डेट में इस जो मूर्ति है, इसकी हालत है कि खंड खंड हो गई है, मात्र थोड़ी सी बारिश और तेज हवा की वजह से। जिसके बाद तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है कि क्या यही है अमृतकाल, क्या यही है दावे सरकार के, कोई कह रहा है खोखले दावे हैं, कोई कह रहा है ये तो बस इनसे ना हो पाएगा। इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं। लेकिन शुरुआत में जैसा मैंने बताया कि बेसिक जानकारी, यानी कि इस खबर के बारे में कोई भी पहलू नहीं छूटेगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले एबीपी के खबर के मुताबिक 3600 करोड़ में बनी शिवाजी की प्रतिमा 8 महीने में ढेर हो गई। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 3600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी ये 35 फुट की प्रतिमा। और महाराष्ट्र के ये है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवान में जो राजकोट जिला है, राजकोट किला है शिवाजी का, वहां पर यह प्रतिमा स्थापित की गई थी। अब इस मामले में नौसेना की टीम भी गठित हो गई है। इसके अलावा ठेकेदार और आर्टिसरी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी कि जो इनको बनाने वाले थे उन सब पर एफआईआर, जो ठेकेदार था उस पर केस दर्ज हो चुका है। लेकिन सवाल वही कि आखिर सरकार से, मुख्यमंत्री से, उनके बेटे से सीधे कनेक्शन क्या निकलकर सामने आ रहा है? तो उसकी वजह है ये खबर सामना, जो कि आपको कुछ महाराष्ट्र की खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ रखा है, तो ज़्यादातर जो ट्वीट्स हैं, जो सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन है, वो आपको मराठी में नजर आएंगे, लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, ये प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। शिवसेना यूबीटी की, यानी कि उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने लिखा है, एज पर रिपोर्ट्स द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वाज गिवन बाय सीएम शिंदे टू जयदीप आपटे ऑफ कल्याण। यानी कि वो कह रही हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो जो इस स्टैच्यू को बनाने का जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो सीएम शिंदे ने जयदीप
आपटे को दी थी, जो कल्याण यानी कल्याण की सीट से, कल्याण जो लोकसभा क्षेत्र है वहीं से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं। कल्याण उनका जो मुख्यमंत्री का है गृह जिला माना जाता है। और आगे वो लिखती हैं कि अ फ्रेंड ऑफ सीएम सन एंड एमपी श्रीकांत शिंदे, यानी कि ये जो आपटे है, जयदीप आपटे, जिसे जिम्मेदारी मिली थी इस स्टैच्यू को बनाने की, इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को बनाने की, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का दोस्त है, जो प्रियंका चतुर्वेदी दावा कर रही हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि आपटे इज एन ओनली 24 ईयर्स एंड हैज हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस इन मेकिंग सच लार्ज स्टैच्यू, कि ये सिर्फ 24 साल का है। जो जयदीप आपटे है कॉन्ट्रैक्टर, उसकी मात्र 24 साल उम्र है, उससे पुराना कोई तजुर्बा भी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है इस तरह की बड़ी प्रतिमाएं बनाने में, मूर्ति बनाने में, और जबकि उसे ये टास्क दे दिया गया। वाई जस्ट आपटे इवन द एंटायर शेमलेस गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सीएम, डिप्टी सीएम्स, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नीड टू बी नेम्ड इन द एफआईआर, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द क्राइम। यानी कि प्रियंका चतुर्वेदी मांग कर रहे हैं कि सिर्फ, आपको बता दें कि जयदीप आपटे जो हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, तो ये मांग कर रहे हैं कि इसके लिए सिस्टम यानी कि सरकार, खुद मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, पीडब्ल्यूडी मंत्री, सब लोग जिम्मेदार हैं, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और जिस खबर का ये जो सामना जो पोर्टल है उसका ये जो मराठी अनुवाद है, इस खबर के हवाले से इन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो स्टैच्यू बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर था उसका जो रिश्ता है वो मुख्यमंत्री के बेटे और मौजूदा सांसद श्रीकांत शिंदे से है। इसके अलावा सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे। ये शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत, इन्होंने क्या कुछ कहा, इन्होंने किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं इसी मुद्दे को लेकर। ये कुछ नई कड़ी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है 26 अगस्त दोपहर 1 बजे को, जैसे ही शिवाजी छत्रपति महाराज की ये मूर्ति गिरती है, इसके बाद तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो जांच की जो आंच है, जो कार्रवाई की जो बात कही जा रही है, अब उसको लेकर आरोपों के और सवालों के घेरे में आ चुके हैं खुद पूरी सरकार, खुद मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके बेटे से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर का, ठेकेदार का। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनाए थे। सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे, पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, खाने वाला। हाँ, अब पुतला टूट गया, महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया। इस प्रकार का चित्र भी हमें कभी देखना पड़ेगा कि इस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा पुतला हमारे सामने टूट जाएगा, निकल जाएगा, तो भी उनके किले पर। अब ये बोलते हैं कि बहुत जोर से हवा महाराष्ट्र में जोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से टुकड़े समुद्र पे है और किले पे है बनाए। हवा आपके दिमाग में चली गई सत्ता। 1933 में गिरगांव चौपाटिया ने समुद्र में लोकमान्य तिलक का पुतला बनाया था। 1933 समुद्र, वहां भी हवा है, वो भी समुद्र है, वो आज भी मजबूती से छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर एक पुतला बनाया। पंडित नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आए थे उस वक्त, उनके हाथों से उस छत्रपति जी के टुकड़े का अनावरण हुआ था। वो आज भी मजबूत है। लेकिन 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले का छत्रपति शिवाजी महाराज का टुकड़ा जिस तरह से उध्वस्त हो गया, हमने देखा, वो बहुत बड़ी चोट। भ्रष्टाचार उस काम में है जहां राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते। अब लाडली बहना हमारे लाडले राजा को नहीं संभाल सकते, आप लाडली बहना की बात करें। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रभक्ति का नारा देते हैं उनके राज में ये सब चल रहा है। वो दशकों पहले जो प्रतिमाएं जो निर्माण हुए उनका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि दशकों पहले जो प्रतिमाएं स्थापित की गई वो आज भी जस की तस हैं, लेकिन मात्र 8 महीने के अंदर महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा 3600 करोड़ की लागत से तैयार की गई, वो 8 महीने के भीतर खंडित हो गई। इसे सीधे सीधे अपमान से, राजा के अपमान से जोड़ा जा रहा है, वहां की अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मची हुई है। ये हैं आदित्य ठाकरे, जिन्होंने मराठी में ट्वीट किया, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। ये इन्होंने मराठी में इनका ट्वीट है जिसका अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने लिखा है कि छत्रपति शिवाजी का स्मारक चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया था, जिसके कारण ये केवल 8 महीने में ही ढह गया। ये आरोप है आदित्य ठाकरे का।
वो आगे लिखते हैं कि इसके पीछे का मकसद सिर्फ शिवाजी की महाराज की छवि इस्तेमाल करना था। शिवाजी का अपमान करने वाली सरकार और भाजपा नामक जहरीले सांप को अब डसना ही होगा। यानी सीधे अब टारगेट पर आ चुकी है सरकार। ये है सुप्रिया सुले का ट्वीट। शरद पवार की बेटी और सांसद भी हैं, वो उन्होंने भी मराठी में ट्वीट किया। इनका जो मराठी में जो इन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी जरा आपको उसका हिंदी अनुवाद में आपको बता देता हूं। इन्होंने लिखा है कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी स्मारक का उद्घाटन करते हैं तो लोगों को यकीन होता है कि उसका काम उच्च गुणवत्ता का होगा, यानी अच्छी जो क्वालिटी होगी वो वहां पर इस्तेमाल की गई होगी। हालांकि सिंधु दुर्ग के मालवण स्थित राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो 1 साल के भीतर ही ढह गई और ये जो छत्रपति शिवाजी का अपमान है, जाहिर है इसका काम घटिया क्वालिटी का था। यहाँ प्रधानमंत्री और जनता के साथ खुला धोखा हुआ है। वो सीधे सीधे सवाल दाग रही है महाराष्ट्र सरकार पर, महाराष्ट्र में जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन पर। इसके अलावा तमाम लोग अपने अपने तरीके से इसका विरोध जता रहे हैं। ये कांग्रेस की पार्टी, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, इन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है उनके भ्रष्टाचार के कारण है। ये सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उन्हें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं आता। इस तरीके की बातें कही हैं इन्होंने। नाना जो पाटे जो हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ, उन्होंने इसके अलावा कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुनेत, उन्होंने तुलना भी की है, साथ ही साथ इस घटना को लेकर तीखी निंदा भी की है, सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने इन दोनों फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा 70 साल का जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी पूरा की पूरी फौज है बीजेपी की, वो हिसाब मांगती है 70 साल का हिसाब, 70 साल का हिसाब। तो उसी पर तल्ख अंदाज में तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रिया सुनेत ने निशाना साधा, तंज कसा। उन्होंने लिखा 70 साल का हिसाब। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण पंडित नेहरू ने 30 नवंबर 1957 को प्रतापगढ़ किले पर किया था। 67 साल के बाद भी वो बुलंद है। वो जिक्र कर रही हैं इस तस्वीर का, यानी कि ये जो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तस्वीर है जिसका उद्घाटन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यहाँ लिखा हुआ है 1957 में 30 नवंबर को। ये जस की तस है, सुप्रिया सुनीत कह रही हैं। वहीं बनाम दूसरी मूर्ति का अनावरण नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को सिंधु दुर्ग में किया था। 9 महीने से पहले ही उसे ध्वस्त होता देख कलेजा फट जाता है। वो जिक्र कर रही हैं इसका, जिसे आप देख रहे हैं किस तरीके से जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनकी जो ये प्रतिमा है पूरी तरीके से खंडित हो गई है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके पीछे सरकार ने दलील दी तेज हवा का। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी जो मंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने नेवी के पाले में पूरी गेंद फेंक दी। कहा कि हमने हमारी तरफ से पहले ही नेवी को चेताया गया था, चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा जो पूरा घटनाक्रम है वो सब कुछ आपको आसान भाषा में बिल्कुल इसी वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अब जो महाराष्ट्र में जो घटना हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी है, प्रतिमा जो खंडित हुई है और 3600 करोड़ जिस तरीके से बर्बाद हुए हैं, उसमें सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक, तेलंगाना, हैदराबाद तक, हर जगह तक सियासी भूचाल आ चुका है, सियासी भूकंप आ गया है। अब ये ट्वीट है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। उन्होंने लिखा है कि भाजपा का बनाया हुआ हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जिस प्रतिमा का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया हो, उसका गिर जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। आगे उन्होंने लिखा है कि इसके निर्माण से संबंधित सभी सरकारी गैर सरकारी लोगों की गहन जांच पड़ताल हो और कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये केवल महाराष्ट्र निवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भावनात्मक ठेस पहुंचाने वाली घटना है। महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनावों में भाजपाई भ्रष्टाचार के ऐसे कुकृत्यों का जवाब भाजपा सरकार को गिराकर देगी। दरअसल है कि महाराष्ट्र में कुछ वक्त बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले इस मुद्दे को लेकर वहां की सियासत में जोर आजमाइश चल रही है। अखिलेश यादव ने भी सीधे सीधे कहा है कि भाजपा सरकार को खदेड़ कर जनता जवाब देगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी लिखा है कि द 35 फीट शिवाजी स्टैच्यू इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी कोलैप्स टुडे, यानी कि ये कल का ट्वीट है 26 अगस्त का। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जिस स्टैच्यू का शिवाजी की उद्घाटन किया था वो गिर गई। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बुल्ट बाई मोदी सरकार। ये सीधा रिफ्लेक्शन है कि खराब गुणवत्ता जो मोदी सरकार की तरफ से जो बनवाया गया उसका सीधा रिफ्लेक्शन है। शिवाजी वाज अ सिंबल ऑफ इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म। शिवाजी एक सिंबल थे एकता के, इसके अलावा धर्मनिरपेक्षक, इस तमाम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है वो सब कुछ खराब गुणवत्ता की वजह से हुआ है। ये सब बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही। इसके अलावा जो जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसको लेकर सरकार हो, सब
पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और अब बात उनके बेटे जो कल्याण सीट से लोकसभा के सांसद हैं, इसी बार चुनाव जीतकर अभी हाल ही में दोबारा फिर से रिपीट हुए थे, सांसद बने थे। तो उनकी दोस्त बताया जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्टर है कि उसको ठेका मिला था इस स्टैच्यू को बनाने का। अब मात्र 266 दिन में जिस तरीके से 3600 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, बर्बाद हो गए, उसको लेकर तमाम सवाल हैं। इसको लेकर जो सरकार है, मौजूदा जो सत्ता पक्ष है, उसकी तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये जो कुछ हुआ है वो तेज हवाओं की वजह से हुआ है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे नौसेना ने ही बनवाया था, उन्होंने ही डिज़ाइन किया था, लेकिन 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी जिसकी वजह से ये गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। अब हम बहुत जल्द इसको दोबारा जो नई प्रतिमा है उसे स्थापित करेंगे, ऐसी दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन इस मामले में ठेकेदार पर और जो कंसल्टेंट हैं उस पर केस दर्ज हो चुका है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है, पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं टाल मटोल वाला था। पीडब्ल्यूडी मंत्री जो महाराष्ट्र सरकार में है, भाजपा के पाले में है पीडब्ल्यूडी विभाग, तो रविंद्र चौहान ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने नेवी को 2 करोड़ 36 लाख रुपए दिए थे और इसके डिज़ाइन की, इसके आर्टिस्ट के चयन को लेकर सब कुछ जो किया वो नेवी ने किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो पीडब्ल्यूडी है उसकी तरफ से जानकारी दी गई थी नेवी के अधिकारियों को कि इस जो गुणवत्ता है इसकी जो खराब है, जो जंग लग चुका था, जिस स्टील में, जिस फ्रेम में शिवाजी छत्रपति महाराज की जो प्रतिमा है वो बनाई गई थी, ये दलील है पीडब्ल्यूडी मंत्री की। अभी कुछ वक्त पहले ही देवेंद्र फडणवीस हैं, उनका बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि ये जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस मामले पर राजनीति हो रही है। हम जल्द नई प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करवाएंगे शिवाजी महाराज जो हैं उनकी। लेकिन अब इस पर जो अभी जो विवाद जो बढ़ता जा रहा है, जो सवालों की जो सुई है, जो सवाल जो घूम रहे हैं सरकार की तरफ, उस पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया सीधे तौर पर, क्योंकि आने वाले कुछ ही वक्त में वहां पर विधानसभा के चुनाव भी होने में। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और उनके सहयोगियों को करारा झटका भी लगा था। लगातार वहां पर जो चाहे बदलापुर की घटना हो, चाहे शिंदे गुट के किसी विधायक का बयान हो, वहां कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, जो उसके सहयोगी दल हैं, सहयोगी हैं, वो फंसते हुए नजर आ रहा है। सीधे सीधे विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, सवाल दाग रहा है, और महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता हिसाब करेगी, ऐसी बातें कह रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।